नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है घटाने की शॉर्ट ट्रिक। हम देखेंगे किस तरीके से हम घटाने को इजी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक फॉर सब्ट्रैक्शन। ये आज हम जानेंगे। हम पुराने जो भी हमारे स्कूल में हमने सीखा था, हम क्या सीखते हैं स्कूल में कि हम दाएं से बाएं तरफ सॉल्व करते हैं। जैसे कि 6 में से 5 गया 1, 8 में से 2 गया 6। ओके, ये हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरफ गए, सीधे हाथ से स्टार्ट करके उल्टे हाथ की तरफ गए। पर हमें जो कि वैदिक मैथ्स बोल रहे हैं या शॉर्ट ट्रिक की बोले, जिससे कि हम इसे ज़्यादा जल्दी कर सकें, तो हमें इसे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड से लेना होगा और राइट हैंड की तरफ हमें जाना होगा। जिससे क्या होगा, ऐसा क्यों करना है हमें, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि आपको लिखा हुआ है 124, तो पहले 100 पढ़ा मैंने, पहले 1 पढ़ा, फिर 2 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा। इस तरीके से पहले हम इस तरीके से रीड करते हैं इसको, बाकी हम सोल्व पीछे से करते हैं, तो थोड़ा हमारा कनेक्शन होता है। यदि आप जिस तरीके से पढ़ते हो उसी तरीके से इसे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करना आसान होगा। अब इसे सॉल्व करना है तो अपने ये मेथड तो पहले भी सीख रखी होगी, तो हम इसे तोड़कर इजीली घटा सकते हैं। जैसे कि 20 + 5 आपको 80, जिसे 86 लिखा है तो 80 में से 20 गए 60, और ये 6 उसके साथ है तो 66, 66 में से 5 गए तो 61। इस तरीके से पहले आपने 20 को घटाया, फिर बाद में 5 को घटाया, ये आपने किया यहाँ पे। ओके, क्या हम हमेशा ऐसे ही करेंगे? जैसे कि आपके पास है कि 86, उसमें से आपको घटाना है 29, 86 में से आपको 29 घटाना है। क्या अभी भी यही वाली मेथड अपनाएंगे हम? जैसे कि हमने देखा 86 में से पहले 20 गया तो हमारे पास 66 बचा। अब 66 में से मुझे 9 घटाना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, 66 में से मैंने 9 को घटाया तो मेरे पास 57 आया, पर हमें सोचना पड़ा एक बार। लेकिन यदि आप ये करते, 29 को आप कर देते 30। ओके, 29 को आपने 30 किया और फिर 86 में से 30 को घटाया, तो आपको पता है कि 56 आ गया। भाई 80 में से 30 गए तो 50, और 50 और 6 56। क्या ये आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि आपको तो घटाना था 29, आपने घटा दिया 30। आपने क्या किया, एक अंक पहले ज़्यादा घटा दिया है, तो आपको आंसर में एक अंक जोड़ना होगा। अब एक अंक जोड़ दिया तो आपका आ गया 57। ठीक है, इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। अब हम इस पे और क्वेश्चन देख लें कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को इजी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने फ्रैक्शन वाला किया था ये आप पहले सीख चुके होंगे। ये मैं सिखा रहा हूं कैसे आपको नंबरों को उसके पास वाले नंबर में बनाना है और उसे सॉल्व करना है। जैसे कि 63, उसमें से आपको 46 को माइनस करना है। अब क्या करना होगा आपको, जब 46 माइनस करना है तो आप यहाँ पे करने जाओगे। यदि हमारे ट्रेडिशनल मेथड से हम करेंगे, पुरानी मेथड से करेंगे, तो हम क्या देखेंगे, एक इधर से उधार लेंगे, ये 13 होगा, 13 में से 6 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 7, और यहाँ पे 5 था, 5 में से 4 गया तो 1 बचा 17। क्या इस तरीके से करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, हमने 46 को बना लिया 50। ओके, अब 63 में से हम घटाएंगे 50, तो 63 में से 50 घटाए तो जैसे 60 में से 50 घटाए 10, और 10 और 3 13, हमारा आ गया 13। क्या ये हमारा आंसर है? नहीं है, क्योंकि हमको तो 46 घटाना था, हमने घटाया 50। तो हमने कितने ज़्यादा घटा लिए? 4 ज़्यादा घटा लिए। तो अब हमें हमारे आंसर में क्या करना होगा, 4 को जोड़ना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 17। ठीक है, हम और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि 125, इसमें से मुझे 89 को घटाना है। तो अब फटाक से करके बता रहा हूँ, ये हो गया 80, 80 में से 12 में से 8 गए तो मुझे बचा 4, और ये 5 45। अब मैंने एक ज़्यादा घटा दिया था तो एक में जोड़ दूंगा मेरे आंसर में, और ये मेरा आंसर आ जाएगा 46। ओके, इस तरीके से आपको घटाना है। जैसे कि एक और क्वेश्चन ले लूँ मैं, 148, इसमें से मुझे घटाना है 86। ओके, 148 में से मुझे 86 घटाना है, तो मैं 86 ना घटा के क्या घटा लूँ, 90 घटा लूँ। अब 14 में से 9 गए। ओके, 14 में से 9 गए तो कितना आ रहा है, 5, और पीछे कितना बचा था, 8। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे 4 ज़्यादा घटा चुका हूँ, क्योंकि मुझे तो घटाने थे 86। तो मैं आंसर में क्या कर दूंगा, 4 को और जोड़ दूंगा और मेरा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 62। ओके, इस तरीके से आप क्वेश्चनों को जल्दी कर सकते हैं। अब हमें 79 में से 29 को घटाना है। क्या मैं यही मेथड इसको 30 करूँ और फिर घटाऊँ? नहीं, यहाँ पे अपना दिमाग लगाओ। क्या है, 9 में से 9 गए तो 0 आ जाएगा, ये तो हमें पता है। तो 7 में से 2 गए तो ये 50 से आएगा। इस तरीके से भी
आपको जरूरी नहीं है कि हर मेथड आपको सेम आंसर दे, कभी कभी दूसरी मेथड लॉन्ग भी हो जाती है। आप अभी यहाँ पे 30 लेके घटाते तो 7 में से 30 गया, चलो ठीक है, आपका आ जाता, कितना आ जाता, 40 से जाता, 39 से जाता, और फिर आप उसमें 1 जोड़ते और फिर आपका आंसर 50 आता, जो कि पहले ही आ रहा था। ओके, देखते से बन रहा था। ओके, कि 7 में से 2 गए तो 5 आ रहा है, और 9 में से 9 गया तो 0 आ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चनों को आपको जहाँ जो इजी हो सके वो मेथड को आपको लगाना है, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, अब हम आ जाते हैं 3 डिजिट के क्वेश्चनों पर। ये 2 डिजिट के कर लिए, इनमें कहीं आपको दिक्कत तो नहीं आ रही है? ओके, अब आ जाते हैं 3 डिजिट में, जैसे कि 9, 5, 8, सब ट्रैक करना है हमें 4, 1, 7 से। ओके, इसे सब ट्रैक करना है। इसे कैसे कर सकते हैं? वही 900 में से पहले 400 को घटाएंगे, फिर 50 में से 10 को घटाएंगे, और फिर 8 में से 7 को घटाएंगे। 900 से मैं 400 को घटाया तो आया 500, 558, 558 में से 10 को घटा दिया तो 548, और 548 में से 7 को मैंने यदि घटा दिया तो 541, ये हमारा आंसर आएगा। समझ में आया मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया कि जो 958 था उसमें से मुझे 417 को घटाना था, तो पहले मैं घटाया 400, तो मेरा आ गया कितना, 558। अब मेरे पास 17 बचा, अब मैंने 17 की जगह मैंने फिर 10 से घटाया तो मेरे पास 548 बचा, और 548 में से फिर मैंने 7 को घटाया तो मेरे पास 541 आंसर आया। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हो। अभी आपने देखा कि हमें कहीं पर हासिल का लेना नहीं पड़ा। जब हासिल का लेना पड़ता है तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, कुछ कठिनाइयाँ आने लगती हैं। जैसे कि 853 है, उसमें से मुझे घटाना है 692। ओके, ये करना है आपको। तो इसको आप कैसे करोगे? आपके पास 2 मेथड है। इसको तो हम उसी तरीके से करेंगे, 600 + 90 + 2। 800 में से 600 गया तो मेरे पास कितना बचा, 200, 253 बचा। अब 253 में से मुझे 90 माइनस करना है, तो 253 में से 90 माइनस करूंगा तो मेरे को कितना बचेगा, जैसे कि 853 था उसमें से पहले मैंने, जैसे 692 हमें सब घटाना है तो हमें पहले 600 घटाना होगा, तो 600 घटाएंगे तो हमें बचेगा 253। अब 253 में से 92 है तो मुझे 90 घटाना है, तो यहाँ पे जो 200 है उसमें से उसके 100 में से मैं 90 घटाऊंगा तो मुझे 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 163, और इसमें से मुझे 2 घटाने हैं तो मेरा आंसर हो जाएगा 161। ओके, ये चीज़ समझ में आई? जैसे 2 में से 3 में से 2 गया 1, अब ये 15 15 में से 9 गए तो 6, और ये 7 में से गया ये, ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम आगे आए, हमने देखा 725 है, उसमें से आपको घटाने हैं 468। ओके, अब ये घटाना है। अब यदि आप इसको इस मेथड से करोगे कि 400 + 60 + 8, क्योंकि ये 700 में से 400 गया तो अपने बचे 325, 325 में से अब 60 जाएगा तो यहाँ पे हम अटक गए। हमें इस तरीके से घटाना है कि हम बिल्कुल भी ना अटके। या फिर अब मैं क्या करूँ, दूसरी मेथड हमने और क्या सीखी थी कि मैं 468 को क्या बना लूँ, 500 बना लूँ। ओके, यदि मैंने 725 में से 500 को घटाया तो मेरे पास आ गया 225। ओके, 225 तो आ गया, पर मैं यहाँ पे 8 क्या करूँगा, 8 क्या करूँगा, ये भी यहाँ पे भी हमें सोचना पड़ा। हम क्या करें, तो इसके लिए हम एक शब्द सुनते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हमें अब हमारे लाइफ में आता है कॉम्प्लीमेंट। इसे हम कहते हैं पूरक।
क्या कहते हैं, पूरक। पूरक कैसे, जैसे कि आप देखो, मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका सम कितना होता है, जिनका जोड़ कितना होता है, 100 होता है। जैसे कि 57 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 100 मिल जाए, 68 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 100 मिल जाए, कि मैं 49 में क्या जोड़ूं कि मुझे 100 मिल जाए, 21 में क्या जोड़ूं कि 100 मिल जाए, और 79 में क्या जोड़ूं कि मुझे 100 मिल जाए। हमें ऐसा चाहिए कि 57 में मुझे कुछ ऐसा नंबर जोड़ना है जिससे कि मेरा वो नंबर क्या बन जाए, 100 बन जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट वाली संख्या से को 10 से घटाना है, उसके आगे वाली संख्या को 9 से घटाना है। इसका यूज़ कहाँ आएगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे 68 है, यदि मैंने इसको 68 को 468 को मैंने 500 बनाया है, तो मुझे 68 का पूरक चाहिए होगा जो मुझे बताएगा कि ये यहाँ पे मैंने क्या ऐड यहाँ पे किया है। ओके, यहाँ पे क्या किया है, तो उसको निकालने के लिए ये देखो, यहाँ पे आसान मेथड है कि आप 7 को 10 से घटा दो तो आपका जाएगा 3, 5 को 9 से घटा दो तो आपका जाएगा कितना, 4। तो 57 का पूरक हो गया 43, या 43 का पूरक हो गया 57। इन दोनों का जोड़ के आप देखोगे तो आपको 100 मिल रहा होगा। ओके, जैसे कि अब ये 68, अब 68 में आप क्या जोड़ो कि आपको 100 मिल जाए, तो आपको क्या करना है, 8 को 10 में से घटाना है, उसके आगे वाली संख्या को किस में से घटाना है, 9 में से घटाना है। तो 8 को 10 में से घटाओगे तो 2, और ये आ जाएगा 3, मतलब 32 68 का कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या है कि आपने कितना ऐड किया है, 68 में 32 ऐड किया होगा। आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हो। तो 225 में आपको कितना ऐड करना होगा, कितना जोड़ना होगा, 32 जोड़ना होगा, जो कि बता रहा होगा 7, 5 और ये 2, ये आपका आंसर आ रहा होगा। ओके, हम इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, पर उससे पहले हमें कॉम्प्लीमेंट समझना होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक क्या होता है। ओके, मैंने कहा 57, 68, 49, 21, 79। पूरक वह नंबर है जिसे इन नंबर पे जोड़ने पर क्या आए, मुझे 100 आए। 57, मैंने कहा 57 का मुझे पूरक निकालना है, तो पूरक निकालने के लिए मैं इसे 10 में से घटाऊंगा और इसे 9 में से घटाऊंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3 और 4, 43। 8 को 10 में से घटाया, 9 को इसमें से घटाया तो ये 2 और ये 3, इसको 10 में से घटाया तो 1, 1 और 4 को 9 में से घटाया तो 5, और इसको 10 में से 1 घटाया तो 9, और 2 को 9 में से घटाया तो 7, और 10 में से 9 को घटाया तो 1, और 9 में से 7 को घटाया तो 2। अब इनको मैं ऐड करके देखूँ तो हर जगह आपको 100 नंबर मिलेंगे। ओके, इनको दोनों को ऐड करो तो 100 मिलेंगे, इनको दोनों को जोड़ो तो 100 मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ो तो 100 मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ो तो 100 मिलेंगे, इन दोनों को जोड़ो तो 100 मिलेंगे। ओके, ये हो गया पूरक। कब, जब आपका आधार 100 है। ओके, इसको आधार बोलते हैं और इसको पूरक बोलते हैं। जैसे कि मैं क्या बोलूँगा, 79 का पूरक क्या होगा, तो 79 का पूरक 21 होगा। किसके बेस पर, 100 के, किसके आधार पर, 100 के आधार पर। या 21 का पूरक क्या होगा, 100 के आधार पर होगा 79। आप देख रहे हो 51 का, मैं बोलूं कि 51 का पूरक क्या है, 49 है, या 49 का पूरक क्या 51 है। कब, जबकि आधार 100 हो। ओके, अब आपके पास ऐसे नंबर आ जाते हैं जो ज़्यादा बड़ा हो, जैसे कि आपके पास आ गया 259। ओके, अब इसका पूरक आपको निकालना है, तो इसका पूरक कैसे निकालोगे, लास्ट वाली संख्या को 10 से और उसके आगे जितनी भी संख्या है उसको आप किससे घटाओगे, 9 से। तो 10 में से 9 गए तो आपका आ जाएगा कितना, 1, 9 में से 5 गए तो 4, और 9 में से 2 गए तो 7। 741, 259 का आपका पूरक होगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको 1000 मिलेगा, जब बेस कितना हो, 1000 हो। ओके, जब बेस 1000 हो। आप कोई सा भी नंबर ले लो, 9, 4, 6। अब आपको बताना है इसका पूरक क्या होगा, तो सीधा सा है, 6 को 10 में से घटाया तो 4, 4 में से 9 में से 4 को घटाया तो कितना, 5, और 9 में से 9 को घटाया तो 0, तो 54। अब मैं 946 में 54 जोड़ूंगा तो मुझे 1000 मिलेगा। इसी तरीके से, जबकि बेस कितना है, 1000 है। ओके, आधार कितना है, 1000 है। ये चीज़ समझ में आ रही है, पूरक निकालना। अब पूरक का यूज़ कैसे करते हैं, मैंने पूरक निकालना आपको समझा दिया। अब देखो हम क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा समझ में आएगा इस चीज़ का। आपके पास है
881, इसमें से आपको घटाना है 259, 259 आपको घटाना है। आप क्या करो, 300 घटा लो, 800 में से 300 घटा लिया। अब 300 घटाया तो आपका आंसर आ गया, 8 में से 3 गया तो 5 और ये 21। अब आपको यहाँ पे जोड़ना होगा, क्योंकि आपने बड़ी संख्या घटाई है, आपको तो 259 घटाना था पर आपने 300 घटा लिया। तो आप क्या ऐड करोगे, 59 का कॉम्प्लीमेंट। 59 का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 5 गया तो 4, 41। तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 4 और 2 6 और ये 5, 562। समझ में आया क्या किया? ओके, हम और आगे करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप समझ सको। हम इतने क्वेश्चन कर लें ताकि आप समझ सको। 5 8 3, इसमें से आपको 271 को घटाना है, एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन है 936, इसमें से आपको 725 को घटाना है। 587, इसमें से आपको 298 को घटाना है। ओके, ये हम 3 क्वेश्चन पहले देखते हैं। अब देखो, आप 271 को ना घटाते हुए कितने को घटा लो, 300 को। तो 500 में से 300 गए तो आपको बचे 283, पर हमने 300 घटाया, बल्कि हमको घटाना 271 था। तो 71 का कॉम्प्लीमेंट कितना है उसे हमें ऐड करना होगा। तो 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 7 गया 2। अब 9 और 3 11 की 1, 8 और 2 10 और 1 11 की 1, ये 311, ये आपका आंसर होगा। सॉरी, 13 में से 9 गई तो कितना आएगा, वो 9 और 13 12 होता है, असल में 11 नहीं होता, 12 होता है। और 8 और 2 10 और 1 11, ओके, और 2 1 3, ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अगले वाला क्वेश्चन देखें। आप 725 ना घटाते हुए आप क्या घटा लो, 800 घटा लो। आपने 800 घटाया तो आपके पास आंसर आया 136। ओके, अब 136 आंसर आया तो आपको ऐड कितना करना है, 75। ये कैसे पता चला, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है 25 का 75, है ना। 25 और 75 जोड़ेंगे तो 100 होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। 6 5 11 की 1, हंसला है 7 3 10 और 1 11 की 1, और ये 215 आपका आंसर हो जाएगा। 586 है, उसमें से 298 घटाने। आप 298 में मत घटाओ, 300 घटा लो तो 3, ये 7 हो गया। अब आप ज़्यादा घटा चुके हो तो ऐड कितना करोगे, 2 करोगे, क्योंकि 98 का जो पूरक है वो कितना है, 2 है। तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। देखा कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ओके, इनको आप लिखते नोट करते जाना और सॉल्व खुद से करना, है ना। एक बार क्वेश्चन नोट कर लेना और खुद से सॉल्व करना। अब 793 और 403 माइनस, अब क्या करना है, क्या मैं 500 घटाऊं, क्या करूं मैं 500 घटाऊं, नहीं, मैं घटाऊंगा 400। तो 400, 700 में से 400 गए तो 393 आया। अब क्या करना है, अभी तो आपने 400 ही घटाया, बाकी बचा कितना, 3। अब आपको 3 को और घटाना होगा, तो आपका आंसर आएगा 390। इसलिए याद रखो, हमेशा ऐसे नहीं करोगे कि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी पड़े, ज़्यादा कठिनाई पड़े। हमें क्वेश्चन को सरल करना है, क्योंकि हम शॉर्ट ट्रिक सीख रहे हैं, या घटाने को आसान किस तरीके से बनाया जाए ये सीख रहे हैं। तो कभी कभी जो हमने सीखा है उससे हमारा क्वेश्चन लेंथी हो सकता है, बड़ा हो सकता है। तो आपको अपने दिमाग से, अपने दिमाग की क्षमता के अनुसार आपको थोड़ा सा चेक करना होगा कि कहाँ पर कौन सी मेथड आपको लगानी होगी। 219 में से आपको घटाना है 176। अब देखो, अब ऐसी जगह में आपको दिक्कत होगी, तो आप क्या करो, इसको सीधा 200 घटा दो, तो आपके पास आया 19। अब कितना आपने ज़्यादा घटाया ये कैसे पता चलेगा, 76 का आपको क्या लिखना होगा, पूरक लिखना होगा। इसका 76 का पूरक लिखने के लिए मैंने आपको समझाया था, इसको 10 से घटाना है, इसको 9 से घटाना है। 10 में से 6 गए तो आ गया 4, और 9 में से 7 गए 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 9 4 13 की 3, हासिल 1 2 और 1 3 और 1 ये 4। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ये 43 आपका आंसर आया। ओके, और कोई सा क्वेश्चन करोगे। 14 28, इसमें से आपको घटाना है 571। ओके, 1428 में से 571 आपको यदि घटाना है तो आप क्या करो, आप घटा दो 600। आपने जैसे 14 में से 6 घटाया तो आपके पास कितना आंसर आया, 8, 8 से 14 होता है, 828 आया। पर आपने तो ज़्यादा घटा दिया। कितना ज़्यादा घटाया कैसे पता चलेगा, 71 का आपको निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट। तो 10 में से 1 गई 9, और 9 में से 7 गई 2, ये आ गया 8 और 16 17 की 7, हासिल 1 2 2 4 5 और ये 87, 857 ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप सब्ट्रैक्शन को ईजी बना सकते हैं
और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।